हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश के स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पुराना पैटर्न था उसको लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। यह आप लोगों को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आपको अपनी रणनीति परीक्षा की बनाने में यह उपयोगी भूमिका निभाएगा। तो अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में स्टेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसमें इस वीडियो में मैं 3-4 चीज़ों को कवर करूँगा। सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग सिलेबस से कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सेट को पास करने का क्या क्राइटेरिया होगा, रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा और इसके साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का पिछली बार का कट ऑफ क्या गया था, ताकि आप लोग चूँकि अगली परीक्षा में अगर आप लोग सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और कहते हैं कि आप अगर प्रीवियस चीज़ों को ठीक से देखते हैं, हम लोग कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसके क्वेश्चन पेपर्स भी देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को अगर पुरानी सारी चीज़ों का एक अलग तरह से पता चल पाएगा तो उसकी एनालिसिस अगर हम कर पाएंगे तो आगे की परीक्षा में सफलता के लिए हम लोगों को भूमिका पॉजिटिव वो निभाएगा। तो अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ये राज्य पात्रता परीक्षा सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए है 2018। सारी चीज़ों पर बात न करते हुए 2-3 चीज़ों पर हम बात करेंगे। फीस वगैरह कितनी लगेगी, क्या लगेगी, यह तो एक सामान्य बात होता है। आप लोग देख सकते हैं कि कुल 19 विषयों पर यह परीक्षा पिछली बार हुई थी, 19 विषयों पर यह परीक्षा हुई थी। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यह योग्यता की हम बात कर लेते हैं। 55% अंक जिसके होते हैं जनरल के, वह इसमें शामिल हो पाता है और बाकी 5% की छूट जो ओबीसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको 5% की छूट मिलती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें और आता है कि कौन इसमें सम्मिलित हो सकता है, तो जिसने पीजी 55% के साथ कर लिया है या पीजी अंतिम सेमेस्टर में है और परीक्षा परिणाम घोषित होने वाला है। लेकिन परीक्षा परिणाम घोषित होगा तो जनरल कास्ट के लोगों के लिए, जनरल वालों के लिए 55% रिजल्ट उसका होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। और ओबीसी एसटी एससी वालों के लिए 5% की छूट है। वो अदर स्टेट के लोगों के लिए छूट नहीं होती, अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होते हैं। जो उसी स्टेट के लोग रहेंगे एसटी एससी ओबीसी के लोग, उन्हें 5% छूट मिलेगी पीजी में, 50% भी मान्य होगा। अदर स्टेट वालों के लिए 55% होगा क्योंकि वह जनरल में काउंट होते हैं। तो यह अगर एलिजिबिलिटी आपकी होती है तो आप चौथे सेमेस्टर में भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बाकी 5% की छूट जो 19 सितंबर 1991 से पहले पीएचडी किए हैं उन्हें भी पीजी में 5% की छूट मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि 19 विषयों में यह परीक्षा आयोजित होगी। 19 विषयों की हम लिस्ट आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या है। अगर हम बात करें परीक्षा योजना की, सबसे पहले हम देख लेते हैं परीक्षा योजना। तो परीक्षा योजना की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि सीधे बात करते हैं। पहला प्रश्न जो होगा वो जनरल अवेयरनेस होगा जिसमें शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड जो नेट का पेपर होता है पहला, उसी की तर्ज पर यह पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 अंकों का होगा और 2 घंटे में इसे देना होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न पत्र आपका 100 प्रश्नों का होगा, जैसा कि नेट का वर्तमान में होता है। जो 2 अंकों के पर प्रश्न होंगे तो 200 नंबर का हो जाएगा। 2 घंटे का टाइम इसमें मिलेगा। फर्स्ट पेपर में सिर्फ 1 घंटे 60 मिनट का टाइम मिलेगा 50 क्वेश्चन के लिए। इसे आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। इस टेबल का अध्ययन करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न पत्र हल करते समय जो है दिव्यांगजनों को सहलेखक भी मिलेगा। किसी भी प्रश्न पत्र में नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। जैसा कि नेट में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी यह इसके अलावा आप लोगों को पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश दें तो आप लोग वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो सभी 19 विषयों के जो सिलेबस हैं, अगर हम सिलेबस की बात करें तो 19 विषयों के जो सिलेबस हैं वो वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। आप लोग जाके मध्य प्रदेश की जो पीएससी की वेबसाइट है पब्लिक सर्विस कमीशन की, उस पर जाके उन 19 विषयों के पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए कि नेट की तर्ज पर यह परीक्षा होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल नेट से थोड़ा सा स्टेट एलिजिबिलिटी
टेस्ट होने की वजह से सरल होता है। और मुख्य बात इसमें है कि जिन 19 विषयों की परीक्षा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की पिछली बार हुई थी उसके सिलेबस आपको मौजूद है। तो दोनों काम आपको करना चाहिए। पहला काम आपको करना चाहिए कि नेट का सिलेबस भी आपको उठा लेना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए। और दूसरा, ये जो वेबसाइट पर सेट का सिलेबस है इसको भी आप लोगों को डाउनलोड करना चाहिए। कारण यह है कि सेट का सिलेबस और नेट का सिलेबस दोनों को जब आप कंबाइन करके पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैच करेंगी, कुछ चीज़ें में अंतर आपको देखने को मिल सकता है। और जब भविष्य में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद जब असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा होगा तो उसमें इन दोनों के सिलेबस का मिला जुला रूप आपको देखने को मिल सकता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करके उसका अध्ययन करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि पिछली बार भी बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इसको आयोजित करवाया था, इस बार भी वही करवा रही है। तो पहले के सिलेबस और इस बार के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। संभावना है कि वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए सिलेबस अभी वेबसाइट पर है तो उसको निकाल के आप लोगों को उसी के हिसाब से अध्ययन करना चाहिए। फिर हम अगर बात करेंगे परीक्षा परिणाम कैसे तैयार होगा, तो सबसे पहले जो लोग दोनों पेपर दिए रहेंगे, दोनों पेपर में क्या है, दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से 40% प्राप्तांक जो है वो अनारक्षित के लिए और 35% प्राप्तांक जो है वो जो आरक्षित लोग हैं उनके लिए पास के लिए माना जाएगा। दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से 40% एवं आरक्षित श्रेणी के लिए 35% प्राप्तांक प्राप्त करने वालों को संख्या जांच की जाएगी और इस संख्या के 6% को अर्ह घोषित किया जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि 40% प्राप्त करने वाले लोग जो हैं 100 हुए, 100 लोगों ने 40% प्राप्त किया जो अनारक्षित हैं दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर, तो उसमें से 100 में से 6 लोगों को, टॉप 6 लोगों को पास घोषित किया जाएगा। और 35% मान लीजिए कि लोग जो होंगे जो रिज़र्व श्रेणी के होंगे, अगर 100 लोग पास करते हैं तो उसमें से 6 लोगों को जो रिज़र्व लोग हैं, जो आरक्षित लोग हैं, उनमें 6 लोगों को उसमें से लिया जाएगा। फिर अगर हम बात करें दूसरे चरण की, तो प्रथम चरण में योग्य किए गए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार 15% अनुसूचित जाति और रिजर्वेशन का पूरा पालन इसमें करने की बात की गई है। उसके बाद हम बात करें कि मध्य प्रदेश के बाहरी राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार वर्ग ऑनलाइन आवेदन के लिए अनारक्षित लिखें। ये इम्पॉर्टेंट है। लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछते हैं कि मैं SC ST OBC हूँ लेकिन अदर स्टेट का हूँ तो मैं किस में काउंट होगा। तो निश्चित सी बात है, सब लोग जान लें, जनरल में ही काउंट होते हैं। बार बार ये प्रश्न आता है। परीक्षा शुल्क वगैरह इस बार शायद बढ़ जाए। पिछली बार ही जब 4 साल पहले 1200 थी और रिज़र्व वालों के लिए 600 थी, तो इस बार संभावना है कि बढ़ जाएगा। तो यह बाकी ऑनलाइन परीक्षा शहर जो हैं वो सब विशेष रूप से ध्यान देने की चीज़ नहीं है। तो यहाँ सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि जो अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, एक मुख्य सब्जेक्ट होता है, कुछ उसमें अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। केमिकल साइंस में MSc होनी चाहिए। इसमें सारे सब्जेक्ट रसायन विज्ञान, पर्यावरण रसायन, कार्बनिक रसायन, ये जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं ये सब मिलते हैं। ये सब के लोग भी अगर PG MSc किए हैं तो केमिकल साइंस में फॉर्म भर सकते हैं। कॉमर्स में कौन कौन भर पाएंगे? कॉमर्स वाले, अकाउंटेंसी वाले, मैनेजमेंट वाले, अकाउंटेंसी मैनेजमेंट वाले। डिफेंस स्टडीज़ में कौन कौन भर सकते हैं, इसका भी दिया है, मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडीज़। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी में अंग्रेजी, भूगोल में जियोग्राफी के साथ साथ मेट्रोलॉजी के लोग, मौसम विज्ञान जो है, मेटीरियोलॉजी को लोग भी फार्म भर सकते हैं। हिंदी में जो है हिंदी और ट्रांसलेशन स्टडीज़ के लोग फार्म भर सकते हैं। इतिहास में भी बहुत सारे, मिडिवल है, मॉडर्न है, एंशियंट है। गृह विज्ञान में भी बहुत सारे इसमें लाइट सब्जेक्ट्स हैं। लॉ में कोई नहीं है। लाइफ साइंसेस में बहुत सारे हैं, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे लोग हैं वो फार्म भर सकते हैं। तो सब्जेक्ट की लिस्ट है, 19 सब्जेक्ट हैं। इसे भी आप लोग देख सकते हैं कि यह सब्जेक्ट पे पिछली बार सेट की परीक्षा आयोजित की गई थी। अब आगे अगर हम बात करें तो आप लोगों को हम आगे ले चलते हैं, कट ऑफ दिखाते हैं कि पिछली बार। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप लोगों को हम कट ऑफ दिखाते हैं, यह 17 वाले एग्ज़ाम का कट ऑफ है, 17 वाले का ही मिल पाया है। तो इसमें आपको हम पढ़ के सुनाते हैं कि राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2017 दिनांक 25/2/2017 अनिवार्य प्रश्न पत्र 19 शैक्षिक विषयों, प्रश्न पत्र 1 और 2, 3 दो पालियों में आयोजित की गई। उक्त सेट परीक्षा में विषयवार एवं श्रेणीवार 15% अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया है। संख्या उनकी पूरी नहीं हो रही थी इसलिए उन्होंने बढ़ा के घोषित की। ऐसे अभ्यर्थी जिसने समान अंक प्राप्त किए उन्हें भी राज्यपात्रता परीक्षा में अर्हता सूची में शामिल किया गया है। तो यह आप देख सकते हैं 19 विषयों का कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है।
कट आप देख सकते हैं आप। लाइफ साइंस का अनरिजर्व का 63 ये है। तो यह आपको मैं दिखाने का ये मतलब है कि आप भविष्य में अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए एक एनालिसिस अगर कर लेंगे कि पिछली बार कट ऑफ ये गया था, सिलेबस ये है, पेपर ऐसा हुआ था। पेपर भी आप लोगों को नेट पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो भविष्य में आपको अच्छी तैयारी करने के लिए यह हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।